राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में फिलहाल कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। दक्षिणी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,57,000 से ज्यादा नए केसेस आए, जबकि करीब 4,194 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा है। भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल 30 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एवं संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, विस्तार से जानकारी दें। देखिए वार्षिक, जिस तरह से देश में जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन 2,57,299 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले 35 दिनों से सबसे कम है। देखिए भारती, इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,000 जो संक्रमित है एक दिन में मिले थे। उसके बाद में ये राहत की बात ये है कि जो 3,57,625 लोग ठीक भी हुए हैं बीते 24 घंटे में। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो जिस तरह से रफ्तार वो बढ़ रही थी, उसमें भी लगातार गिरावट जारी देखी जा रही है। और जो रिकवरी की जो गिरावट देखी जा रही थी, उसमें अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो एक जो राहत भरी खबर यही है। हालांकि जो रोज मौतों का आंकड़ा वो भी 4,000 से अधिक रहा है, यानी कि उसमें कुछ गिरावट देखी गई थी बीते दिनों, लेकिन अब एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और शुक्रवार को 4,194 लोगों की इस कोरोना की वजह से जान गई है। यानी कि जो जिस तरह से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, उसमें 24 घंटे में 1,04,595 लोग, यानी कि जो एक्टिव केस थे उसमें ये गिरावट देखी गई है। और अब जो एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है और 30 लाख से अब नीचे ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि बीते तकरीबन 15 दिनों के अंदर जो गिरावट देखी गई है एक्टिव केसेज में, उसमें तकरीबन 7 लाख के करीब एक्टिव केस है वो कम हुए हैं। और अब इसकी संख्या, एक्टिव केसेज की संख्या 29,18,252 हो चुकी है। इससे पहले 27 अप्रैल को यह आंकड़ा 29,72,000 के करीब था। जो इसमें गिरावट जो देखी जा रही है वो एक राहत भरी खबर ही है, क्योंकि एक्टिव केसेस कम होना यानी कि अस्पतालों का दबाव कम होना होता है। और घर पे रहकर जो इलाज लेने वालों की संख्या, उसमें भी लगातार कमी देखी जा रही है। तो बीते दिन जो रिकॉर्ड जो टेस्ट है वो भी हुए हैं, जो एक दिन में 20,66,000 के करीब जो टेस्ट है वो देखे गए हैं। ICMR के मुताबिक जो पूरे भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के जो सैंपल लिए गए हैं RT-PCR और जो अन्य जो टेस्ट हो रहे हैं उसके जरिए, तो 20,66,285 सैंपल टेस्ट किए गए। यह एक दिन का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है। और इससे पहले 20 मई को 20,61,000 के करीब जो टेस्ट हुए थे। और देश भर में अब तक इस कोरोना के जो टेस्ट होने वालों का आंकड़े की बात करें तो अब तक 32,64,84,155 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जो सबसे अधिक रहा है अब तक का। साथ साथ अब कुल आंकड़ों की बात करें कोरोना संक्रमितों की, तो अब तक पूरे देश में 2,62,00,000 के करीब कोरोना सामने आ चुके हैं। उनके मुकाबले 2,30,00,000 के करीब ठीक भी हो चुके हैं। वही जो मौतों की संख्या वो भी अब 3 लाख के करीब पहुंचने आ रही है। और अब तक 2,95,000 के करीब लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं।
देखिए भारतीय जिस तरह से कोरोना के जो केसेज में जो कमी देखी जा रही है और रिकवरी बढ़ रही है, साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो लगातार जो मारामारी चल रही थी उसमें भी अब कमी देखी जा रही है और उसी के चलते अब राहत मिल गई है कि अस्पतालों का दबाव वो कम देखा जा रहा है। साथ साथ मुख्य वजह यही रही है कि जो 29 राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी सख्तियां की गई है और उसी की वजह से कोरोना के जो केस हैं वो कम होते जा रहे हैं। साथ साथ जो 13 ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कोरोना की जो की वजह से जो कुछ जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से वहां पर भी कोरोना केस कम देखने को मिल रहे हैं। बात करें सबसे अधिक कोरोना के आंकड़े बीते 24 घंटे की, तो महाराष्ट्र में 29,644 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 44,493 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1,263 लोगों की कोरोना से जान गई है। इनके अब तक का ये सबसे बड़ा एक राज्य में आने वाला मृत्यु दर का आंकड़ा है और बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में जो 1,263 लोगों की जान जाना एक बेहद चिंताजनक है और उसी वजह से कि जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो बड़ा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,682 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 17,668 लोग ठीक हुए हैं। साथ साथ 172 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसी तरह दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में इनकी शुक्रवार को रिपोर्ट आई है शाम को, उसके अनुसार 3,009 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके मुकाबले 7,288 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन दिल्ली में बीते 24 घंटे में 282 लोगों की कोरोना से जान गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़, गुजरात और अन्य राज्यों में भी कोरोना के केसेज में लगातार गिरावट देखी गई है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जो कोरोना संक्रमण का जो लगातार अब केस कम देखा जा रहा है और 35 दिनों के बाद में कल शाम को जो आंकड़ा है उसके अनुसार 7,000 से कम संक्रमित मिले हैं 35 दिनों बाद में। साथ साथ जो अन्य जो बीमारियां जिसमें कोरोना के साथ साथ जो ब्लैक फंगस के भी एक ओर से राजस्थान में जो केस बढ़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसको लेकर भी डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। लेकिन मृत्यु दर में भी आंशिक गिरावट है राजस्थान में देखी गई है और बीते दिन जो 24 घंटे का जो आंकड़ा है उसके अनुसार राजस्थान में 129 लोगों की कोरोना से जान गई है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट